चारों तरफ से इतना ज़्यादा हमें प्रताड़ित किया गया है कि हमें आगे का पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। इसके कर्मचारी है इसके अंदर, जो ग्राम पंचायत में 1, पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 स्टाफ और वार्डों में 2। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की गई थी, जिनका काम कोरोना के अंदर सैंपलिंग का, वैक्सीनेशन का और हनुमानगढ़ प्रशासन, हनुमानगढ़ सीएमएचओ। नमस्कार। यहाँ एक और कर्मचारी और आमजन आज दीपावली मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना में जान की बाजी लगाने वाले कोविड सहायक हनुमानगढ़ सीएमएचओ कार्यालय के आगे बैठे हैं धरने पर। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना में जान की बाजी लगाने वाले जहाँ एक और कर्मचारी व आमजन दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड सहायक हनुमानगढ़ में सीएमएचओ कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। धरने का उनको दूसरा दिन है और मानदेय नहीं मिलने के कारण वे धरने पर बैठे हैं। 5 माह से मानदेय बकाया चल रहा है और मानदेय नहीं मिलने के कारण वे दीपावली का त्यौहार भी नहीं मना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इनके पदाधिकारियों का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। जैसा कि सभी को अवगत कराया गया कि सीएचसी की भर्ती 5 महीने पहले ली गई थी और इनका काम था कोविड में काम करना, जिसमें अपना परिवार, भाई, सगा संबंधी कोई काम नहीं आ रहे थे। उसमें हमने घर घर जाके सर्वे किए और अपना काम इतना अच्छे तरीके से किया, हम अपना घर परिवार भूल गए इस काम को करते हुए। लेकिन पैसे के नाम पर, सैलरी के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिए और लगातार ये हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये धरना हमारा उग्र होगा। और हम कितने कर्मचारी हैं? 709 कर्मचारी है इसके अंदर, जो ग्राम पंचायत में 1, पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 स्टाफ और वार्डों में 2, नगर पालिका वार्डों में 2। और इस तरीके से इनकी सभी की संख्या एक ज़िले के अंदर 709 बनती है। लेकिन सैलरी ग्रामीण के अंदर कुछ की आई है। कलेक्टर साहब ने तो 50% से ऊपर सैलरी देने का बोला था, कभी सभी की आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ इनका। और कोविड लोग दीपावली मना रहे हैं, कर्मचारी मना रहे हैं और आप यहाँ बैठे। हाँ, बिल्कुल साहब। अगर सैलरी नहीं आएगी तो घर पे क्या लेके जाएंगे? 5 महीने से इसमें लगे हुए हैं लोग, दूर दराज से आके काम कर रहे हैं, उनका किराया भाड़ा खर्चा लगा है। और ये महंगाई का समय है, इसमें 7,900 में गुजारा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। मतलब चारों तरफ से इतना ज़्यादा हमें प्रताड़ित किया गया है कि हमें आगे का पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगभग 5 महीने पहले, लगभग क्या पूरे हो गए, ऊपर ही हो गए अब तो, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की गई थी, जिनका काम कोरोना के अंदर सैंपलिंग का, वैक्सीनेशन का और एनसीडी, घर घर सर्वे, डेंगू के अंदर घर घर सर्वे, टेमीफोस, एंटी लार्वा, सभी गतिविधियां करवाई जा रही थी। लेकिन 5 महीने में हमने कम से कम सीएमएचओ साहब को और कलेक्टर साहब को 6-7 बार अवगत करवा दिया। 6-7 बार अवगत करवाने के बाद भी कल तक हमारी सैलरी बिल्कुल भी नहीं आई। कल हमें मजबूरन यहाँ धरने के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि हम बिना सैलरी के दीपावली मनाने में असमर्थ हैं। हमें कल सुबह से आश्वासन दिया जा रहा था भी आपकी सैलरी आ रही है, हम 2 महीने की आ जाएगी। हमें कहा चलो 2 महीने की नहीं तो 1 महीने की तो दो। लेकिन अब 2 बज गए, आज दीपावली का दिन है। 2 बजे बाद हमें सीएमएचओ साहब द्वारा साफ बोल दिया गया भी जिसकी जितनी आनी थी वो आ गई, हमने पूरी कोशिश कर ली, जिसकी आनी है वो सोमवार के बाद आएगी। हमें सीएमएचओ ऑफिस में हम बैठे थे, क्योंकि ठंड का टाइम है। हमारे जो बैग वगैरह थे वो सीएमएचओ ऑफिस से बाहर फेंक दिए गए हैं और अगर हम नहीं बाहर निकालते तो हमें धमकियाँ दी जा रही थी। हमने काम किया है कोविड के अंदर, ऐसे टाइम के अंदर जब लोग एक दूसरे के पास नहीं आते थे, एक दूसरे घर से नहीं निकलते थे। उस काम का ये सीएमएचओ सर और कलेक्टर हमें ये सलाह दे रहे हैं भी आज हमें दीपावली घर से बाहर रह के मनानी पड़ रही है। धरने पर बैठे कोविड सहायक कर्मचारी को कहना है कि अगर हमें शीघ्र मानदेय नहीं दिया गया तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इनको मानदेय कब उपलब्ध करवाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।